नमस्कार दोस्तों, देखिए अपन बात करेंगे आपकी 11 दिसंबर को दूसरी पारी में आपका जो पेपर हुआ है 11 दिसंबर को वन रक्षक की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें दूसरी पारी में आपको जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी अपन बात करेंगे। इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके और जो करंट अफेयर्स से जनरल साइंस के जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे उसकी अपन बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तीसरे स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर इनमें से आपका बाड़मेर जिला इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? यानी कि ये राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की बात हो रही है, राजस्थान संघ या फिर पूर्वी राजस्थान संघ। तो देखिए गोकुल लाल असावा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक सामान्य सूत्र दिया गया था CnH2nO2 एक विवर्त श्रृंखला का हो सकता है, वह कौन सा है? तो देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के कौन से जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो ये रोहला क्षेत्र आपका सीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? 28 मई 2022 को। तो देखिए इसमें जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अमलगम मिश्र धातु है, अमलगम मिश्र धातु है, तो ये मरकरी की मिश्र धातु है। चंग नृत्य राजस्थान ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो चंग नृत्य, गिंदर नृत्य, आपका कच्ची घोड़ी नृत्य, ये शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। तो शेखावाटी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ताम्रवती नगरी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो आहड़ धूलकोट ताम्रवती नगरी के नाम से इसी को जाना जाता है। चिर पटोरी क्या है? तो चिर पटोरी क्या है? साड़ी का प्रकार है चिर पटोरी साड़ी। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये अविकानगर टोंक में स्थित है, इसलिए आपका अविकानगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर खनिज और खनन क्षेत्र से संबंधित कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो तांबा खेतड़ी बिल्कुल सही है, लोहा अयस्क मोरिचा बानोल ये भी सही है, सीसा जस्ता ये जावर उदयपुर में है ये भी सही है, टंगस्टन पलाना, तो पलाना ये गलत है, टंगस्टन का पलाना से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने देश तक तपेदिक टीबी को खत्म करने, देखिए लाभ का जो पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था निक्षय संबल योजना, तो निक्षय का जो संबंध है वो टीबी से है, और इसमें पूछा गया है कि टीबी को खत्म करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है टीबी मुक्त अभियान, ये इसका उद्देश्य कौन से साल तक रखा गया है? तो दोनों ही टीबी से संबंधित है, यानी कि आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? तो ये 4 ताम्रपत्र हैं जो कि मुख्य रूप से चारों आपको यहाँ पर दे रखे हैं, पुर, खेरौंदा, चिकली और आहड़। इसमें रानी कर्मावती के जौहर का प्रमाण ये आपके पुर ताम्रपत्र से मिलता है। ये चारों ही ताम्रपत्र का उल्लेख है, ये आपकी 12th क्लास की जो बुक है उसमें दे रखे हैं। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जोधपुरा सभ्यता, तो ये जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और जयपुर में साबी नदी के तट पर स्थित है, तो साबी नदी इसका आंसर हो जाएगा। स्पाई रोगाइरा की जनन विधि है, स्पाई रोगाइरा की जनन विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडन, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला है? तो अकबर का किला मैगजीन दुर्ग, ये आपका अजमेर में है, अंग्रेज़ों का शस्त्रागार के नाम से भी इसको जानते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनाए हैं? जगनिवास मंदिर होता तो जगत सिंह प्रथम हो जाता, लेकिन यहाँ पर महल पूछा गया है तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय, और दोनों की ही नींव करण सिंह के द्वारा रखी गई थी। कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम, तो साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का पूर्ण आदमगद चित्र बनाया है, यह आपके जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। फिर कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। चंबल, बनास, बनास बेडच, लूणी, सुकड़ी, काली सिंध, कोठारी, तो काली सिंध नदी का कोठारी से संबंध नहीं है, तो ये सम्मिलित नहीं है। सहायक नदियाँ आपको दे रखी हैं, काली सिंध क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ इसके प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ आपका ये सुरजी भगत इनके शिष्य थे और उन्हीं के नाम पर
इन गोविंदगिरी ने भगत पंथ को प्रतिपादित किया था। तो गोविंदगिरी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्म जीवी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सेके रोमाइरिज सेवेर विसी। ऑप्शन आपका जो थर्ड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय राजस्थान के एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय। बजाज सागर बांध, तो ये माही बजाज सागर बांध इसका पूरा नाम है और ये आपकी कौन सी नदी पर है? माही नदी पर ये स्थित है। तो माही डैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको अवरोही क्रम पूछा है, ऊंचाई के आधार पर चोटियों का अवरोही, यानी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम और लास्ट में सबसे कम। ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से तो टोटगढ़, खो, नागपाड़ और भरोच, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चोटियों का, अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, तो ये आपके प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। वुडन गिलहरी के लिए जाना जाता है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तांबा सिंघाना, तो डाबला सिंघाना और तांबा है। और अभ्रक जामसर, देखिए जामसर का जो संबंध है वो अभ्रक से नहीं है, ठीक है। अभ्रक का जो संबंध है वो जामसर से नहीं है, क्योंकि जामसर बीकानेर में वो जिप्सम की खान है, अभ्रक की नहीं है। तो यही इसका गलत हो जाएगा और यही आंसर होगा। सीसा जस्ता ये राजपुरा दरीबा होगा। टंगस्टन डेगाना नागौर ये भी सही दे रखा है, यानी कि जो अभ्रक का जो संबंध जामसर से दे रखा है ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाहों और क्रमशः दे रखा है? सबसे पहले उसने जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब मुगल दरबार में सेवाएं दी थी। तो वो कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह, यानी कि जय सिंह प्रथम थे। 40 साल तक इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो देखिए चाप और अनास दोनों ही बाएं छोर से मिलती हैं। ये आपकी जो माही नदी राजस्थान में खादू ग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, तो यहाँ पर चाप और आपकी अनास दोनों ही आपके बाएं तट से मिलती हैं। तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें बोर्ड इसका आंसर कौन सा मानता है, लेकिन 100% चांसेज हैं कि ये क्वेश्चन या तो डिलीट होगा या फिर इसमें आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। अगला है, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। फड़ चित्रण के लिए किसको जाना जाता है? तो साफरा भीलवाड़ा को फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। किस झील का निर्माण 1891-92 यानी कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अकाल राहत कार्यों के लिए, तो अंग्रेज फॉय के निर्देशन में फॉय सागर झील का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री के द्वारा कहाँ पर रखी गई है? राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना, तो देखिए खमनोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपको ये पूछा जाए। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? तो देखिए मेजा बांध जो है वो आपके भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है, यानी कोठारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए सुरमंडल है, उसमें भी तार होते हैं, रावण हत्था में भी तार होते हैं, कमायचा में भी तार होते हैं, लेकिन ताशा जो आपका वाद्य यंत्र है इसमें तार नहीं होते। और ताशा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? देखिए रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। और रामदेव जी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पलाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? तो ज़्यादा भी नहीं पता तो आपको कम से कम गोरबंद का तो पता ही होगा। गोरबंद है ऊँट के गले का आभूषण है, इसलिए गोरबंद क्या हो जाएगा इसका? ऊँट इसका आंसर हो जाएगा। दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। धात्विक तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर ये निर्भर करती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बांकड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? बांकड़ा नांगल जो परियोजना है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की, उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो 15.2% इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है? राजस्थान के कौन से स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के लिए चुना गया है? देखिए जैसलमेर, देवगढ़, प्रतापगढ़ और फलौदी, जोधपुर। तो जैसलमेर, देवगढ़ और फलौदी, ये जो आपको युग्म दे रखा है ये सही हो जाएगा।
वर्ष 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में दूसरे न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र हैं, द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र हैं? देखिए चूरू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला जोधपुर है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, चूरू है। यहाँ पर आपको परसेंटेज में पूछा है तो चूरू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया है, गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना इसका नाम रखा गया है। महात्मा गांधी जी के नाम पर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। फिर अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सुपरफास्फेट किस काम में आता है? कैल्शियम सुपरफास्फेट है वो कृषि से संबंधित जो भी किसान भाई हैं उनको पता है, कैल्शियम सुपरफास्फेट है वो उर्वरक के रूप में काम में आता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, वह वृक्ष जिनमें से कत्था निकाला जाता है, तो कत्था जो है वो खेर वृक्ष से निकाला जाता है, खेर वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया जाएगा, कहाँ पर शुरू किया जाएगा? जोधपुर में शुरू किया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। फिर देखिए अगला है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराडू का सोमेश्वर मंदिर, तो ये गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला महामारू शैली में बना हुआ ये मंदिर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा असुमेलित है वो आपको बताना है। 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको असुमेलित बताना है। तो मुर्रा जो है वो आपकी भैंस की नस्ल होती है, बिल्कुल सही है। सोनारी भेड़ की होती है। गोमट गाय की नहीं होती, ऊँट नासना नस्ल के ऊँट होते हैं, गोमट गाय की नस्ल नहीं होती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? मध्यकालीन पट्टा रेख का मतलब क्या है? तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित जो कर है वो पट्टा रेख का मतलब होता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राज संबल नाम से पोर्टल को लॉन्च किया गया है। डोला मारूरा दोहा इसके रचयिता कौन है? डोला मारूरा दोहा इसके रचयिता हैं कवि कल्लोल, तो कल्लोल आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ पर प्रचलित था? तो ये बीकानेर में प्रचलित था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको इसमें पूछा गया था, एक योजना का नाम दे रखा है, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसमें देखिए 55,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है? तो ये आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। अगला है, बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण कौन सी नदियों करती हैं? तो बनास, बेड़च और मैनाल, पिंगोद, भीलवाड़ा में तीनों नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम बनता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो इनमें से जो कांच है उसका पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं? किसी तत्व के समस्थानिक समान होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक में, तो परमाणु क्रमांक इसका आंसर हो जाएगा। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? धन्ना भगत के, देखिए पिप्पा, धन्ना, सदना, सेना, इसके अलावा रैदास, कबीर, इन सभी के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। हालांकि रामानंद जी सगुण भक्ति परंपरा के थे और इनके जो शिष्य थे 6 शिष्य ये सभी निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित थे, लेकिन वो अलग बात है। रामानंद जी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कौन कवि नहीं है? इनमें से देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कवि नहीं है? तो विजय सिंह पथिक तो बिल्कुल कवि हैं, जयनारायण व्यास भी कवि हैं, माणिक्यलाल वर्मा पंचेड़ा गीत ये भी बिल्कुल कवि हैं, जनार्दन राय नागर ये एक साहित्यकार हैं, ये कवि नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो 4th है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 8, 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एकी आंदोलन, देखिए एकी आंदोलन का जो प्रणेता है वो आपके मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। भगत आंदोलन पूछे तो गोविंद गिरी है, एकी आंदोलन पूछे तो मोतीलाल तेजावत है। निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, लेकिन नाभिकीय ईंधन ये प्राकृतिक गैस की श्रेणी में या यूँ कहें कि ये जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए नाभिकीय ईंधन इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी आपकी जोधपुर में स्थित है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, हर्षद माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये हर्षद माता का जो मंदिर है वो आबानेरी दौसा में स्थित है। राजस्थान में किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? सीसा जस्ता का है, लेकिन सीसा के साथ में अभ्रक दे दिया इसलिए ये गलत हो गया। तांबा ये नहीं होगा, सेलेनाइट नहीं होगा, वोलेस्टोनाइट इसमें राजस्थान का एकाधिकार है, ठीक है, वोलेस्टोनाइट इसका आंसर हो जाएगा। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? यानी कि आपको देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1017 जो कि पाकिस्तान से लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 है, लेकिन कुल सीमा पूछे इसलिए 5920 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा हो जाएगी राजस्थान की। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये पंडित नरेंद्रराम शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? विज्जी के नाम से विजयदान देथा जी को जानते हैं, विजयदान देथा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालिनी पाठक जो अभी हाल ही में चर्चा में थी, कौन से खेल से संबंधित हैं? शालिनी पाठक कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जागीर शब्द तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन के नाम से जाना जाता है। सरिता मोर संबंधित हैं, सरिता मोर किस से संबंधित हैं? तो ये कुश्ती से संबंधित हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, दामना नामक आभूषण कहाँ पर धारण किया जाता है? दामना तो ये हाथ के अंगुलियों में धारण किया जाता है, इसलिए अंगुलियों में दामना नामक आभूषण पहना जाता है। विभवांतर वी और धारा आई के बीच में संबंध होता है, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो वी समानुपाती आई आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। आँख जब डोनेट की जाती है तो उसका कार्निया भाग है वही डोनेट किया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा 2022-23 के बजट के अनुसार ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये जयपुर जिले में बनाया जाएगा। जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। फिर देखिए आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपके जो पहली पारी में पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था और सेकंड पारी में भी फिर से क्वेश्चन आ गया, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंदराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो ये तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा स्वतंत्र बावनी पुस्तक की रचना की गई थी, जो बाद में महात्मा गांधी जी को ये भेंट की गई थी। छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान में किस क्षेत्र को चुना है? तो ये खिंचन जोधपुर को इन्होंने चुना था। और लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना तो ये 1949 में हुई थी।